हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द गुड्डू व्लॉग्स। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। आज का डे हम मंडे और तारीख हो गई है 17। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 6 बजे से। जी हाँ, अभी सुबह के 6 बजे हैं और अभी बना रही हूँ मैं चाय। मौसम बहुत ही अच्छा था हमारे। थोड़ी देर मैं उठ के बाहर बैठ के आई और मैं अपने जो भी है थोड़ा इधर उधर सामान फैला हुआ था वो भी मैंने थोड़ा सेट किया और अभी बना रही हूँ मैं चाय। अदरक वाली चाय किस किस को अच्छी लगती है? मुझे तो बिना अदरक चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसमें मैं अच्छी खासी मात्रा में अदरक डालती हूँ और बस 2 टाइम तो चाय पीते ही हैं। वैसे ज़्यादा तो नहीं पीते, लेकिन 2 टाइम तो ज़रूरत होती ही है। और वैसे कभी छोड़ देते हैं तो छोड़ भी देते हैं, ऐसी कोई लत नहीं है चाय की। तो अभी यहाँ पे बस चाय चढ़ा दी है और जब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ। पहले मैं ऐसा करती थी, मैं जब व्लॉग शूट नहीं करती थी ना, तो मैं ऐसे ही करती थी। जब तक चाय बनती थी, मॉर्निंग में सुबह उठते ही चाय बनाती थी और उसके बाद मतलब जस्ट आटा भी लगा लेती थी, तो मेरा काम भी जल्दी से हो जाता था और स्टार्टिंग में ही 2 काम आराम से मेरे निपट जाते थे। लेकिन अब व्लॉग शूट करना रहता है तो फिर आप लोगों को पता ही है व्लॉगिंग करने में तो कितना टाइम लगता है। हर दिन सोचना, हर कंटेंट, वैसे तो कंटेंट तो सेम ही रहता है मेरा, कभी कभी चेंजेस होता रहता है। जैसे मैं मेरी बेबी के लिए उसका फुल डे रूटीन रेसिपी शेयर करती हूँ, बाकी तो मेरा कंटेंट सेम ही रहता है। अपना जो डेली रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाय हो गई है तैयार, अब चाय पियेंगे और उसके बहाने बस थोड़ी देर बैठेंगे। और यहाँ पे चाय पी और अभी गुड्डू भी उठ गया था। रूम की हालत देखो, मेरे रूम की हालत हो रही है कुछ ऐसे। और ये सारे खिलौने फैले हुए रहते हैं, लेकिन ये खेलता नहीं है। मैं इनको बिखेर देती हूँ इसके लिए, पर ये खेलता बहुत कम है आजकल। इसको कुछ यूनिक सी चीज़ चाहिए, जो अलग सी चीज़ दो ना इसको तो फिर ये 1-2 घंटे उसके साथ निकाल देता है, मतलब 1-2 दिन 1-2 घंटे ऐसे। लेकिन जब उससे भी बोर हो जाता है ना तो फिर छोड़ देता है ये। और यहाँ पे ये बार बार मैं इसको बिठा रही थी और ये मैंने कैमरा लगा रखा था तो ये उसके पास जाने के लिए कर रहा था। और अभी मैं उसको बिठा रही हूँ और अपना जो भी है ये सामान है उनको सेट कर रही हूँ। कपड़े हैं उनको झटका के सेट कर रही हूँ और अभी चादर वदर भी मैं सेट कर दूँगी। इस रूम में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ सा लगता है। इसी रूम में रहते हैं, फिर गुड्डू भी इसी रूम में खेलता है, हमारा सारा काम इसी रूम में ही है, तो उसकी वजह से फिर ये रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बाकी तो मेरा दूसरा वाला रूम तो सेट ही रहता है। और ये यहाँ पे देखो कितना बदमाश हो गया है, एकदम से इस खिड़की के लटक गया था, हाथ टेढ़ा हो गया था उसकी। इस एज में बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर बच्चे का थोड़ा सा भी अगर नज़र हटाओ ना तो फिर वो ही है, दुर्घटना घट जाती है। अभी मैं उसको नहीं देखती तो उसका हाथ मुड़ जाता और उसको चोट लग जाती, तो मुझे इसको भी देखना रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्या मुंह में ले रहा है। अभी उसने कुछ मुंह में डाल लिया था तो वो भी मैं निकाली हूँ। यहाँ पे मुझे देखना पड़ता है कि इसके इधर उधर कुछ तो नहीं है, कुछ है या नहीं। मुझे इसकी जगह साफ़ रखनी पड़ती है। और इस रूम में मैं डेली पोछा लगाती हूँ क्योंकि बच्चा इसी रूम में, ये गुड्डू इसी रूम में खेलता है, तो फिर जैसे सूसू कर देता है तो फिर बच्चे के इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं वैसे तो पूरे घर में मैं एक दिन छोड़ एक दिन पोछा लगाती हूँ, बाकी तो फिर मैं इस रूम में डेली लगा देती हूँ। और यहाँ पे बस अभी वो रूम मैंने सेट कर दिया था और गुड्डू को मैंने उस रस्सी से तो बांध दिया था, मेरा दुपट्टा उसका बांध देती हूँ मैं उसको, जैसे थोड़ी देर मैं अपना कुछ काम कर लूँ। और यहाँ पे पहले मैं बाहर झाड़ू निकाल रही हूँ, अंदर तो मैं बाद में निकालूंगी। सब कुछ तो मैंने सेट कर ही दिया था, बस अब झाड़ू निकालना है और खाना पहले बनाऊंगी फिर झाड़ू का काम करूँगी मैं। और मौसम देखो, हवा चल रही है, पेड़ देख के आप लोगों को पता लग ही रहा होगा हवा कितनी अच्छी चल रही है। और वैसे बारिश भी टिप टिप होती रहती है। बाहर का जो पोर्शन है रेलिंग वाला वो कभी कभी सही रहता है, नहीं तो वो बारिश जो टिप टिप आती है ना उसकी वजह से वो भीग जाता है। फिर मैं दूसरे वाले झाड़ू से झाड़ू निकालती हूँ, इस झाड़ू से मैं क्लीन नहीं कर पाती। और अब बस बाहर की झाड़ू निकाल के आ गई हूँ मैं अंदर। अब बनाऊंगी हस्बैंड के लिए बनाना शेक। वो भी फ्रेशन अप होके आ गए थे और गुड्डू को ले लिया था उन्होंने, तो उनका भी शेक तैयार हो गया है और उनको मैंने दे दिया था। अभी बस ये भिंडी मैंने सुबह ही वॉश करके रख दी थी तो इसका सारा पानी तो झर ही गया था, लेकिन फिर भी थोड़ी गीली रहती है तो मैं इस कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, मैं इनको भी काट लेती हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल।
तो मतलब मैं एक साथ कर लेती हूँ ऐसे, जैसे प्याज तब तक पकेगी तब तक मैं ये भिंडी काट लूँगी पोंछ के, ऐसे ही काम करती हूँ मैं। सुबह सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कम टाइम में हमें इतना ज़्यादा काम करना रहता है, बस लिमिटेड ही टाइम रहता है। तो यहाँ पे बस सिंपल से मिर्च मसाले मैंने डाल दिए हैं, और डेली रूटीन वाली सब्ज़ी तो सिंपल ही बनाते हैं, वैसे कुछ ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं लहसुन भी कभी कभी डालती हूँ, नहीं तो मैं लहसुन भी डेली नहीं डालती हूँ। वैसे आज मैं इस सब्ज़ी में डालूँगी क्योंकि मेरा थोड़ा मन कर गया था। और आजकल पता नहीं सब्ज़ी कैसी आ रही है, वैसे खा खा के बोर हो जाते हैं। भिंडी से भी मैं तो बोर हो चुकी हूँ, अब भिंडी भी देखेंगे लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे। और भी सब्जियों से बोर हो चुके हैं, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, और मार्केट में कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ अलग सी सब्ज़ी आए और वो खाएं। और यहाँ पे बस अब मैं जो भी थोड़े बर्तन है वो साफ़ करूँगी। पहले मैं ये जो बर्तन टोकरा मेरा भरा है वो मैं इनको सेट करूँगी। रात को बर्तन साफ़ करती हूँ तो मैं इस टोकरे में रख देती हूँ, एकदम भर जाता है और सारा पानी जो नीचे लगा रखी इस प्लेट में जमा हो जाता है, तो फिर एकदम सही रहता है, बर्तन सूख जाते हैं। और मैं इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर भी थोड़े से एक दो बूंदे लगी रहती है पानी की, तो मैं जो कपड़ा है उस पे रख देती हूँ। और बस अब बर्तन साफ़ करूँगी। और यहाँ पे अभी सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी थी, और लहसुन मैंने छील लिया था, और अब इस पत्थर है मैं इससे पीस देती हूँ। और तो मैं उससे जो कूटने वाला होता है उसका तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वो तो मेरा ऐसे कैसे ही रखा है। जल्दी से इसको इस पे पीस के और डाल देती हूँ। मैं लहसुन कभी कभी छोंक में डाल देती हूँ और कभी कभी ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि ऊपर डालते हैं ना सब्ज़ी के बाद में तो उसका ज़्यादा फ्लेवर आता है और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे बस अभी रूम में झाड़ू निकालने के लिए मैं आ गई हूँ, जब तक सब्ज़ी भी बन जाएगी। और गुड्डू भी खेल रहा है आराम से। आज का छोटा सा टॉपिक है कि घर में जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो उसका समाधान कैसे होता है, हमें घर में क्या करना चाहिए ऐसा। तो एक सिंपल सा छोटा सा तरीका है, जब भी हम पोछा लगाते हैं ना घर में तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लो। उसकी वजह से क्या होता है कि हम हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर चली जाती है और घर में सुख शांति आती है। तो आज का यही था। और ये हम मार्केट गए थे तो उसकी भी मैंने छोटी सी क्लिप ऐड कर दी है। मार्केट गए थे, हॉस्पिटल गए थे, कुछ थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, तो ये भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और मैं जो छोटे छोटे आप लोगों को बताती हूँ जो बातें वो कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को